एज ब्रांचेस ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, यानी यूपीआई और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स जो है पंजाब नेशनल बैंक में मर्ज हो रहा है। सिमिलरली आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक जो है कॉरपोरेशन बैंक जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज हो रहा है। सिमिलरली इलाहाबाद बैंक जो है अब इंडियन बैंक में मर्ज हो रहा है। सिंडिकेट बैंक जो है मर्ज हो जाएगा कनारा बैंक में। तो ये आप लोग को याद रखना है। उसके बाद बाइजू रविंद्रन एंड गौरव गुप्ता आर अमंग WEF's यंग ग्लोबल लीडर लिस्ट। ये जो यंग ग्लोबल लिस्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का यंग ग्लोबल लिस्ट है, जिसमें बाइजू जो लर्निंग ऐप है उसके जो हेड है वो और गौरव गुप्ता ये दोनों को भी शामिल किया गया है इस लिस्ट में उन लोग को शामिल किया गया है। उसके बाद मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज, ये इंडिया का GDP 2020 के लिए इन लोगों ने पहले एस्टिमेट किया था 5.3%। अभी कोविड-19 का वजह से इन्होंने जो है अपना एस्टिमेशन 2.5% कर दिया। उसके बाद चपचरकूट, द बिगेस्ट एंड मोस्ट जॉयफुल फेस्टिवल ऑफ मिज़ोरम, ये जो है मिज़ोरम का बहुत ही एक बड़ा फेस्टिवल है चपचरकूट। अलग अलग स्टेट में अलग अलग फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे कि मैंने फैब का जो करंट अफेयर पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था ये बात। तो मिज़ोरम में ये फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश असेंबली वेंट पेपरलेस विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ई विधान, यानी इलेक्ट्रॉनिक विधान उन्होंने अपनाया इस स्टेट ने। और अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल अपना बजट भी पेश किया था जो कि फुल्ली पेपरलेस था बजट, और इसी तरह इन्होंने पूरा अपने असेंबली को पेपरलेस कर लिया। उसके बाद ट्रेडिशनल फागली फेस्टिवल, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया गया। तो ये याद रखना आपको, डिफरेंट स्टेट का डिफरेंट फेस्टिवल्स होता है, ठीक है। जैसे ओनम फेस्टिवल होता है केरल में, सिमिलरली बिहू होता है। तो अलग अलग फेस्टिवल है अलग अलग स्टेट में। उसके बाद RBI डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन हैज़ अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन ड्यू टू हेल्थ प्रॉब्लम। तो NS विश्वनाथन जो कि RBI के डिप्टी गवर्नर थे, इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया। जैसा कि आपको पता है कि RBI का एक गवर्नर होता है जो कि अभी है शक्तिकांत दास, और अदर देन डैट 4 डिप्टी गवर्नर होता है। तो इसमें से एक जो है NS विश्वनाथन ने अभी अपना हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन दिया है। जैसा कि आपको पता है कि डिप्टी गवर्नर में अभी BP कानूंगो है, महेश कुमार जैन है, ठीक है। तो ये जो है अभी NS विश्वनाथन ने अभी रिज़ाइन दिया है। उसके और माइकल पात्रा बोल के भी एक है, वो भी है डिप्टी गवर्नर। उसके बाद नूपुर कुलश्रेष्ठा बिकम फर्स्ट वीमेन टू बी प्रोमोटेड एज DIG ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड। ये पहली वीमेन है इंडियन कोस्ट गार्ड की जो DIG बनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, याद रखना है। उसके बाद हृदेश कुमार, ये जो है चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बने अभी जम्मू एंड कश्मीर के। उसके बाद जो है प्रशांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यस बैंक। ये सब में उतना कुछ समझाने का है नहीं है, डायरेक्टली आपको याद रखना है। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। ये मैंने लास्ट वीडियो यानी फैब का करंट अफेयर जब मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो बेसिकली स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स लोग के लिए हुआ करता था। अभी जो है एक यूनिवर्सिटी गेम भी स्टार्ट हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में मेडल टैली में टॉप किया, यानी सबसे ज़्यादा मेडल जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर कैरन पोलार्ड, ये जो है फर्स्ट प्लेयर बने हैं इन द हिस्ट्री ऑफ T20 क्रिकेट टू फीचर इन 500 T20 मैचेस, यानी इन्होंने 500 T20 मैचेस खेला है। यहाँ पर मैंने इंटरनेशनल कहीं लिखा नहीं, यानी कि इंटरनेशनल की बात नहीं हो रही है। ओवरऑल T20 जो होता है बहुत सारे डोमेस्टिक मैचेस होते हैं। तो ये कैरन पोलार्ड जो कि वेस्ट इंडीज़ के है, ये फर्स्ट क्रिकेटर बने जो 500 T20 मैचेस जिन्होंने खेला है। उसके बाद विक्टर एक्सेल्सन, ये डेनमार्क के, इन्होंने अभी जीता है मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। और ताई जू यिंग, ये चाइना की है, इन्होंने सेम टाइटल जीता विमेंस कैटेगरी में। जब भी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप के जिक्र आता है, नाम आता है, तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू वोन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है फर्स्ट इंडियन कौन थे जो ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब जीता, वो है प्रकाश पाडुकोन, द फादर ऑफ दीपिका पाडुकोन। नेक्स्ट है पुणे विल होस्ट द एनुअल सेशन ऑफ 108 इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2021। अभी जो पुणे जो है होस्ट करेगा
108 इंडियन साइंस कांग्रेस इन 2021 में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइंस कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ही पूछता है कि कौन सा सिटी या कौन सा स्टेट होस्ट करने वाला, तो आपको याद रखना है पुणे। नेक्स्ट है 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट 2020 टू बी हेल्ड इन कोलंबो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक समिट जो है कोलंबो में होगा, जो कि श्रीलंका में है। बिम्स्टेक जो है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये आपको याद रखना है। तो इसका अभी जो है समिट 2020 का कोलंबो में होगा। उसके बाद इंडियन माउंटेनर भवाना देहारिया हैज सक्सेसफुली स्केल्ड माउंट कोसिस्को, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन ऑस्ट्रेलिया। हाईएस्ट माउंटेन पीक जो ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट कोसिस्को, इसको जो है इंडियन माउंटेनियर है भवाना दहरिया ने सक्सेसफुली इसको स्केल किया, इसके ऊपर चढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है इंडियाज बिगेस्ट ऑयल फर्म इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बिकेम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू सप्लाई BS6 फॉयल अक्रॉस इंडिया। ये मैंने अभी बताया आपको BS6 के बारे में कि अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट ने BS6 का जो टाइम लिमिट को है जो एक्सटेंड किया है। तो ये जो है IOC यानी कि ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इंडिया का, ये जो है पहली कंपनी बनी इंडिया की जो BS6 फॉयल को यूज़ किया है अक्रॉस द इंडिया। ठीक है, उसके बाद जानिस जैंसा बिकेम द न्यू PM ऑफ स्लोवेनिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है जस्ट कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू PM ऑफ स्लोवेनिया। तो आपको याद रखना है जानिस जैंसा। उसके बाद बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया जॉय बांग्ला एज द नेशनल स्लोगन ऑफ बांग्लादेश, यानी अब बांग्लादेश का अपना नेशनल स्लोगन होगा जॉय बांग्ला। उसके बाद देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इराक बरहम सली, ये जो है अभी जो है इन्होंने अपॉइंट किया है न्यू PM ऑफ इराक अदनान अली जुल्फी को। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही आपको बातें याद रखना है कि अभी इराक का करंट प्रेसिडेंट कौन है और करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। उसके बाद फिलीपींस हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू सस्पेंड ऑल फाइनेंशियल मार्केट। ये कोरोना वायरस कोविड-19 की वजह से बहुत सारा इकोनॉमी जो है अभी बहुत सफ़र कर रहा है। तो फिलीपींस जो है पूरी दुनिया में पहला कंट्री बना है जो अपना तमाम फाइनेंशियल मार्केट को अभी सस्पेंड कर दिया ड्यू टू कोरोना वायरस। उसके बाद कनाडा हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू विथड्रॉ फ्रॉम टोक्यो 2020 ओलंपिक। कनाडा जो पहली कंट्री बनी जो अभी टोक्यो ओलंपिक जो 2020 में होने वाला था, जिसको अभी पोस्टपोन करके 2021 में कर दिया गया। तो कनाडा ने सबसे पहले अपना नाम विड्रॉ किया था इस वर्ल्ड इवेंट से। उसके बाद आंध्र प्रदेश हैज़ बीन रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पोषण अभियान। पोषण अभियान में इम्प्लीमेंटेशन के लिए आंध्र प्रदेश जो है 1 नंबर पे रहा इसका पोषण अभियान का इम्प्लीमेंटेशन। ये पोषण अभियान है क्या? पोषण अभियान एक्चुअली प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। ये एक्चुअली एक स्कीम जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको? चिल्ड्रेन को, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग वीमेंस यानी लैक्टेटिंग मदर्स, ये तमाम को जो मतलब न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इस पोषण अभियान में पूरे स्टेट में हम लोग का आंध्र प्रदेश जो है टॉप किया है और तमिलनाडु जो टॉप किया है द लिस्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोग्राम। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद PV सिंधु हैज़ वॉन द इनॉग्रल एडिशन ऑफ BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। ये भी आपको याद रखना है कि BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है? PV सिंधु को। उसके बाद द बुक माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, ये एक बुक है बहुत फेमस किताब जिसको भालचंद्र मुंगेकर ने लिखा है। उसके बाद एक और बुक है मेसिया मोदी अ ग्रेट टेल ऑफ एक्सपेक्टेशन, ये टवलिन सिंह ने लिखा है। ये आपको याद रखना है बुक्स के बारे में। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो हर साल 21 जून को मनाया जाता है। तो इस साल जो है लद्दाख के जो कैपिटल लेह में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा इस इवेंट को। उसके बाद IDFC फर्स्ट बैंक हैज़ साइन अमिताभ बच्चन एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो IDFC फर्स्ट बैंक ने अभी अमिताभ बच्चन को एज अ ब्रांड एम्बेसडर साइन किया। सिमिलरली पूमा ने करीना कपूर को साइन किया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। उसके बाद 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, ये जो है कोची केरला में होगा। ये तमाम इवेंट आपको जस्ट याद रखना है, इसमें समझाने का कुछ है नहीं, जस्ट आपको याद रखना है क्या इवेंट कहाँ पर हो रहा है, कौन ब्रांड एम्बेसडर किसका बन रहा है, ये तमाम चीज़।
उसके बाद हिस्टोरिक सिटी चौक जो कि ओल्ड जम्मू में है, इसका भी नाम को चेंज करके भारत माता चौक रखा गया है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइंग कार नेम्ड पैल वी लिबर्टी विल बी डेवलप्ड इन गुजरात। दुनिया की पहली कमर्शियली फ्लाइंग कार, जो आपको अभी पता ही होगा आप लोगों की, कार जो है डिज़ाइन किया गया ऐसा कार जो फ्लाई करेगा, तो ये जो है अभी डेवलप किया जाएगा गुजरात में, इंडिया में, जिसका नाम रहेगा पैल 5 लिबर्टी। उसके बाद मुंबई सेंट्रल स्टेशन इज़ गोइंग टू बी रीनेम्ड एज नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। तो मुंबई का सेंट्रल स्टेशन जो इसका नया नाम हो जाएगा नाना शंकर सेठ मुंबई रेलवे स्टेशन। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा वर्क्स जॉइंटली विद WHO स्प्रेड अवेयरनेस ओवर कोविड-19। तो अभी जो है प्रियंका चोपड़ा ने साइन अप किया है WHO के साथ कोविड-19 के अवेयरनेस के लिए। अब जो है मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कोविड-19 जो भी जिसे पूरी दुनिया भी जूझ रही है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है और मैंने तमाम क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल किया है। तो पहला जो है, कर्नाटका लॉन्चेस नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन। कर्नाटका ने एक कैंपेन लॉन्च किया नमस्ते ओवर हैंडशेक कोविड-19 के लिए। उसके बाद केरल लॉन्च किया ब्रेक द चेन। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 जो है सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, अलग रहना, दूर रहना, भीड़ भाड़ में नहीं जाना, ये तमाम चीज़ से बच सकते हैं हम लोग अपने घर में रहकर, भीड़ भाड़ जगहों पर नहीं जाकर। तो केरल गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है ब्रेक द चेन। तो ब्रेक द चेन कैंपेन पूछ सकता है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो केरल। सिमिलरली अगर पूछा जाए आपसे नमस्ते ओवर हैंडशेक किसने लॉन्च किया, तो कर्नाटका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च किया एक ऐप कोरोना कवच। उसके बाद सुनील छेत्री, इसके बारे में मैंने बताया आपको अर्लियर। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट लॉन्चेस टीम 11 टू फाइट कोविड-19। तो ये तमाम चीज़ आपको याद रखना है। पंजाब बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्पोज अ कर्फ्यू अक्रॉस द स्टेट ओवर कोरोना वायरस। ये जो है पंजाब पहला स्टेट बना है जिसने कोरोना वायरस की वजह से पूरे स्टेट में कर्फ्यू लॉन्च किया, कर्फ्यू अपना लगा दिया था, इम्पोज किया था। उसके बाद इंदौर बिकेम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू यूज़ ड्रोन। इंदौर जो पहला सिटी बना इंडिया में जिसने ड्रोन यूज़ किया है अपने पूरी सिटीज़ को सैनिटाइज करने के लिए। उसके बाद उड़ीसा लॉन्च किया है मो जीवन प्रोग्राम। तो ये तमाम चीज़ याद रखना है। गोवा जो है लॉन्च किया एक चैटबॉट, उसका नाम है कोबोट 19 फॉर कोविड-19। उसके बाद गोवा बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू लॉन्च अ सेल्फ असेसमेंट टूल फॉर कोविड-19। एट द सेम टाइम ये भी आप याद रखिए, गोवा जो है पहला स्टेट बना इंडिया का जो अभी कोरोना मतलब कोविड-19 फ्री हुआ है। ठीक है, अभी गोवा में कोई भी केस नहीं है एट प्रेजेंट। उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट लॉन्चेस कोरोना वॉच ऐप, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मोदी किचन हैज़ बीन सेटअप इन कोवाई कोयम्बटूर तमिलनाडु। नेक्स्ट है इंडियाज़ लार्जेस्ट कोविड-19 हॉस्पिटल टू बी सेटअप इन उड़ीसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि कोविड-19 सबसे बड़ा जो हॉस्पिटल जो इंडिया में कहाँ पर किस स्टेट में बनाया गया, तो आपको याद रखना है उड़ीसा में। उसके बाद जो है तिरुपुर गेट्स अ यूनिक डिसइंफेक्शन टनल। तिरुपुर ने अभी एक डिसइंफेक्शन टनल लॉन्च किया टू फाइट कोविड-19। उसके बाद कोरोना कवच इज़ अ कोविड-19 ट्रैकर ऐप रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये तमाम चीज़ आपको याद रखना है कि ये कोरोना कवच जो एक ऐप है जिसको लॉन्च किया गया है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया। उसके बाद आरोग्य सेतु इंडियाज़ फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप वॉज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भी आपको याद रखना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया है आरोग्य सेतु, जिससे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपसे मतलब आपके आसपास में किन लोगों को या कौन से लोग जो है पॉजिटिव पाए गए हैं कोविड-19 के लिए। उसके बाद नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी NCC लॉन्च किया है एक्सरसाइज NCC योगदान टू ऑफर अ हेल्पिंग हैंड टू द ऑथोरिटीज़ फाइटिंग अगेंस्ट कोविड-19। तो NCC ने भी एक अच्छा स्टेप लिया। उसके बाद द स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट ऑफ IISc बेंगलुरु हैव डेवलप्ड इंडिजिनस वेंटिलेटर्स अंडर प्रोजेक्ट प्रणा। तो ये तमाम चीज़ें जो है मैंने अभी जो बताई, ये तमाम चीज़ जो है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से रिलेटेड है। और लास्ट टॉपिक पे मैं आता हूँ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट डेज पे।
आप लोगों को मैं बता दूं कि इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर्स फैब का जो है हमारे चैनल पर अपलोडेड है, वो आप देख सकते हैं। और ये जो मार्च का, ये मैं जो बता रहा हूँ, ये मार्च का करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। और हम लोग जो है इस चैनल को, मेन मकसद हम लोग का यही था कि WBCS मतलब डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, लेकिन स्पेशली WBCS के लिए ये चैनल है। तो जो WBCS के एस्पायरेंट है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर सब्जेक्ट पे जो WBCS में जो सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया, अपलोड किया है। वेदर हो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, करंट अफेयर है, मैथ्स है, साइंस का भी वीडियो है। तो आप लोग ये देख सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब जो है मैं आता हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स पे। जैसे मार्च में, फैब में भी मैंने बताया था बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स। सिमिलरली मार्च में भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। जैसा पहला जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये एवरी ईयर 3 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद वर्ल्ड किडनी डे 14 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 21 मार्च। और इसका थीम भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वर्ल्ड वाटर डे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे 23 मार्च। वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस यानी TB डे, इसका थीम है इट्स टाइम, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। एंड वर्ल्ड थ्रेटर डे ऑन 27 मार्च। तो इसमें से आप, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वीमेंस डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल डे एंड वर्ल्ड TB डे, ये तमाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर मार्च का यहीं पर ख़त्म करता हूँ मैं, और होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।